नील, वो जो लड़की आई थी वो कौन थी? मेरा मतलब है कि पहले उसे कभी देखा नहीं, बस इसलिए। गुलाबो जी को कौन नहीं जानता, अज्जू ले जाने वाला था मुझे। दारजी ने भले कुछ समझ में ना आया, लेकिन तू ये भूल गया कि दारजी का एक पोता भी है जिसने अब सब समझ में आ गया है। मुझे पता था जो टुच्ची हरकत ना तू ही कर सके। ओहो, तो राम का हनुमान भी यहाँ पे। तो मतलब इस बार रामलीला की पूरी टोली जश्न एक साथ मना रही है। कोई बात नहीं, अब तुम सब ना मुझे थैंक यू बोलना, क्योंकि मैं तुम्हारे जश्न में ना बहुत सा धमाका और करने वाला हूं। देख नील, थोड़ा मिलना, और तो मिलना, छोड़ दे जीतू। नील बाबू, ऐसे झगड़ा मत कीजिए। यहाँ पे लोग झगड़ा करने नहीं, प्रेम करने आते हैं। अरे ओ चंदू, साहब के लिए एक टेबल लगा दे। है ना चनिया, दूर खड़ी हो, मेरे तक दूर होके बात कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू एक जनानी है, समझ गई? ए गुलाबो, रहने दे, हाथ ना लगा। वैसे भी तेरा हाथ ना मर्दों पे ही अच्छा लगता है, इन बच्चों पे अच्छा नहीं लगता। इसे कहते हैं मर्दों का हाथ। बड़ा मिलना, और से मिलना। नील बाबू, हमारे ठेके का नाश मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो आ जाइए ना दारजी के पास अपनी दुहाई लेके, और इस बार तो झूठ भी ना बोलना पड़ेगा। नील बाबू, ये सही नहीं है। अगर हमारा फैसला दारजी करेंगे तो अज्जू का भी फैसला दारजी ही करेंगे। नील, मेरी बात सुन ले एक बार। हाँ, सुनेंगे तेरी बात, लेकिन दारजी के पैरों में चल के बोलिए अपनी सारी बातें, समझ गया? चल चल खड़ा हो। हाय। You okay? आराम से, आराम से। ये हुई ना धमाकेदार एंट्री। कहीं चोट तो नहीं लगी? या आई एम फाइन। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाई थी। Well, मुझे लगता है फ्लोर को अच्छी लगी होगी। I mean, खिलाए तो उससे ही है। वैसे ये जी पूजा वो सो मच फन ना। I mean, मुझे नहीं पता कि ऐसा टाइम हमें फिर से कब मिलेगा। वो ट्रायल्स की डेट्स बहुत जल्दी आने वाली है ना? 5 दिन। ओके, वैसे ये जी मैंने सुना है कि सिलेक्टर्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स भी आने वाले। सो व्हाट्स द प्लान?
आई मीन आई एम श्योर ये ट्राई आउट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम एंड मोमेंट पे आके सबको सरप्राइज तो देते ही हो। तुमको बैठना है? तुम्हारे पैर में तो लगी थी। नो आई एम फाइन। एनीवेज, तुम्हें नर्वस होने की क्या जरूरत है? आई मीन ट्विस्टेड एंकल के बाद भी तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ट्रायल्स में भी तुम अच्छा ही करोगी। या आई एम श्योर, बट टू बी ऑनेस्ट उस दिन मैंने कैसे सब मैनेज किया ना मुझे भी नहीं पता। बट ट्रायल्स के लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सो डोंट वरी, तुम्हारा एंकल ठीक हो जाए। या एक चीज प्लीज, इस बार घूंघट के साथ नाचना मत। इस तरह का टैलेंट दुनिया से नहीं छुपाना चाहिए। अरे रोशनी तू कब आई? अब ये सब क्या है ट्विंकल? आई एम सो सॉरी, डोंट वरी, मैं सब साफ कर दूँ। तेरे कपड़े पूरे खराब हो गए, जाके कपड़े बदल ले, मैं सफाई कर दूंगी, जा। You know what? You're the sweetest. Okay guys, तो मैं चलती हूँ। Good night AJ. गुड नाइट। रोशनी, आपको गुलाब जामुन साफ करना था ना? आप करनाल छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? What? क्यों नहीं चले जाते यहाँ से? आपका तो काम भी पूरा हो चुका है। लगता है आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैंने नील से भी ये बात कही थी, लेकिन लगता है आप भूल गए। नो प्रॉब्लम, मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरा करनाल में अभी भी काम बाकी है। और कौन सा काम बाकी रह गया? रोशनी, मैं करनाल आया था यहाँ की बेस्ट डांसर लेके जाने की। बेस्ट डांसर। और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा मैं वापस नहीं जा रहा। आपका अगला राउंड करनाल ट्रायआउट सिर्फ एक औपचारिकता ही है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि करनाल में ट्विंकल से अच्छी डांसर ही नहीं है। ट्विंकल? अच्छा मजाक कर लेती हैं। रोशनी, ये बात आप भी जानते हैं कि ट्विंकल से बेटर डांसर कौन है। मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपका काम यहाँ पूरा हो चुका है और आप करनाल से चले जाइए। Really? एंड ये ऑर्डर देने का हक किसने दिया आपको? मैं जानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है सब कहने का, पर आपका भी कोई हक नहीं है अपनी उम्मीदें मुझसे जोड़ने का। उम्मीद? रोशनी, ना चाहे भी ना उम्मीद तो जुड़ चुकी है। अब उसे तोड़ने की भी कोशिश करूं तो नहीं टूटेगी। क्या करूं? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं ही करती हूँ। आज के बाद मैं कभी आपके आसपास नहीं आऊंगी और आपके और मेरे रास्ते कभी एक नहीं होंगे। समझे आप? मुझे तो रोक लिया रोशनी। खुद को कैसे रोक पाओ?
देखा आपने? डांस डांस आपकी रगों में है। दारजी, दारजी कहाँ हो आप? दारजी, दारजी। क्या बात है छोरी? क्या हुआ नील? रज्जू, तन्ने क्या हुआ? दारजी, मैंने सच्चाई का पता चल गया है। दारजी, मैंने तो पहले ही शक हो गया था जब वो नाचने वाली रोशनी के घर आई थी। आपने तो कह दिया था कि वो पीछे हटने आई है, लेकिन नहीं दारजी, मैं उसकी बातों से समझ गया था कि बातों में उसकी कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं सच जानने घर से निकल गया था। और आपने जो मुझे बताया था ना, वो सच ना है दारजी, सच्चाई तो कुछ और ही है। दारजी, सच्चाई इतनी घिनौनी हो सकती है कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी गंदगी हमारे घर में भी हो सकती है। और जब आप लोग सच सुनोगे ना, तो आप सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। और ये सच ना आपको ये अज्जू बताएगा दारजी। अरे बोलना। बता। नील, क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। शांत हो जा छोरे, हम लोग बैठ के बात कर सके से ना। हाँ नील, इतना गुस्सा करके तू अपना खून क्यों जलावे है? तो मैं इससे कहूँ ना कि सब कुछ सच सच बताए, ये उस गुलाबों के अड्डे पे क्या कर रहा था? अरे बोलना दारजी को। दारजी ये क्या बोलेगा मैं बताता हूँ अपने। ये उस गुलाबों के अड्डे पे ना अपने लौंडों के साथ जश्न मना रहा था, मजा उड़ा रहा था वहां पे ये। पर नील बेटा, यो बात तो मन पहले से मालूम थी कि यो अज्जू किसी ऐसी जगह पे जावे से। ना दारजी, आज बात कुछ और है। वो नचरिया सही कह रही थी कि उनकी कमाई का एक हिस्सा आपके हिस्से में भी आवे। और ये वसूली आज से नहीं, सालों से चलती आ रही है दारजी। आप हैरान हो गए ना दारजी, और हैरानगी की बात तो है ही है, क्योंकि आज तक ये अज्जू आपके नाम पे वसूली करता है और इसने आपको भनक भी ना लगने दी। अच्छा है नील ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। वो नशरिया तो सोचेगी ना कि ये सब आपके कहने पे हो गए हैं। दारजी, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हमने इस पे इतना भरोसा किया और ये आस्तीन के सांप निकला हमारे। और ऐसे सांप को ना डसने से पहले ही मार देना चाहिए, जानता है। अज्जू, हमारी सारी बात समझ में आ गई से। अब इस बात को यहीं के यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन दारजी, अब बात को खत्म कैसे करोगे? इस अज्जू ने तो आपके नाम पे कलंक लगाने की कोशिश की है। इसने तो जूते पड़ने चाहिए दारजी, इसको जूते मारो। कोई बात ना सच हो रे, छोटे लोगों की सोच छोटी तो हो गई है, पर एक बात माननी पड़ेगी, अज्जू ने आज तक हमारी चाकरी पूरी वफादारी के साथ की है। इसलिए मैं इसकी पहली गलती तो माफ कर सकूं, और पहली गलती तो लोग अपने दुश्मन की भी माफ कर सके से। और अज्जू का परिवार तो हमारा रिश्तेदार भी होने वाला से। इसलिए बेटा गुस्सा थूक दे, जा करके अज्जू को घर छोड़ा जा। आज तो नील के सामने सच्चाई आने से रह गई, लेकिन मन ने जल्द ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढने पड़ा। इस खतरे की घंटी को जल्दी हटाना होगा। एक मिनट
नाचने वाली की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं हम। 13 साल पहले जो जिल्लत दी थी आज भी वो झेल रहे हैं। मैंने तो बस रोशनी की चिंता है। सुरेंद्र, सुरे, मैं जानू कि आज जो कुछ भी हुआ उससे तू परेशान है, लेकिन बेटा इसमें तेरी कोई गलती ना है। अरे दारजी और उनके परिवार वालों ने तो तन्ने कुछ भी ना कहा। वो सब जानते थे कि वो छोरी बस तमाशा करना आई है। माँ, दारजी ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन खुशी का माहौल तो खराब हो ही गया ना। देखा नहीं तूने सारे के सारे लोग कैसे बिना खाए पिए चले गए। मैंने तेरे तक कहा था ना, अगर आज की रात अच्छे से निकल गई तो मैं अपने आप ने खुशकिस्मत समझूंगा। देख ले आज क्या तमाशा होया है, जबकि आज तो इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं था। पता है मां, मैंने ऐसा लगा कि इस छोरी की किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। पता ना कौन सा शनिचर इसकी किस्मत में कुंडली मार के बैठा है। या तो यो एक खुद कोई ना कोई गलती कर दे, और अगर कदे गलती करती भी नहीं तो भी कोई ना कोई बखेड़ा आके इसके पास खड़ा हो जाए। ए भाई, ए शनिदेव ने क्यों दोष दे रहा है, हैं? या छोरी तो खुद से नीचरी है। हो गई तो शुरू। हाँ, अरे आज के दिन तो शांति रख। हाँ माँ, वही बड़बड़ करनी शुरू है। पर भाई एक बात समझ नहीं आई, हैं? वो छोरी कौन थी? इतनी बेहया थी। माँ देखा था, दादाजी का हाथ पकड़ लिया, पकड़ा था ना। ओफो, तो तू काहे बकबक किए जा रही है? ये माँ, वह छोरी की जवान देखी थी कैसे कटार की तरह चल रही थी। पर कुछ भी को, वो छोरी थी बहुत खूबसूरत, मृगनयनी जैसी नैन, हाय बित्ते भर की कमर। बस कर कम्मो। हाँ भाई, वैसे भी ऐसी छोरियां अपने आप को सजा धजा के तो रखना पड़े, है ना, उनका काम है। तू भले घर की छोरी है, ऐसी बात करना तेरा शोभा नहीं देता। सुरेंद्र ठीक कह रहा है, जब देखो कबूल जलूल बकती है। लेकिन सुरेंद्र, मुझे एक बात समझ ना आई कि ये छोरी क्यों तमाशा करना आई थी। अरे दारजी तो भले इंसान है, कोई उन पे उंगली क्यों उठाएगा? माँ, तुम भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? बस करो ना अब। अरे नाचने वाली थी वो, और नाचने वाले कभी अच्छे नहीं होते। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा नचनियों के बारे में। हम तो वैसे भी एक बार भुग चुके हैं ना, भुग तो भोगी जो है। अब चुप भी हो जा, मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाती है। माँ क्या गलत बोल रही है? एक नाचने वाली की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं हम। उस नचनिया ने इस घर का सुख चैन छीन लिया। 13 साल पहले जो जिल्लत दी थी आज भी वो झेल रहे हैं। मैंने तो बस रोशनी की चिंता है। पता ना क्या लिखा है इस छोरी की किस्मत में। छोरी, अंतर कोई काम था क्या?
कुछ नहीं दीदा, वो बस बाहर पूजा के पास आपका बिस्तर लगा दिया है। आओ। तुम्हारे मेरे ऊपर पहले से बहुत सारे उपकार हैं, एक और कर दो। मुझसे वादा करो कि तुम इसी तरह नील को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दोगी। आपको इस तरह मुस्कुराते देख मन में बहुत खुशी हो रही है, पर मैं इस बात से भी हैरान हूं कि रोशनी के घर, हमारे घर इतना बड़ा तमाशा हो गया और आप इस बात से विचलित ना हैं। आज हमारे घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ, लेकिन इससे मेरा खोया हुआ विश्वास मुझे मिल गया। याद है दशहरे वाले दिन मैं नील को लेकर कितना चिंतित था कि कहीं वो अपने दारजी की परछाई ना बन जाए, और आज उसका गुस्सा देखकर मुझे यकीन हो गया कि हमारा नील कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। उसका श्रेय मैं पहले भी कह चुका हूं, सिर्फ नील की मां को जाता है। मुझे यकीन है आगे भी ना वो गलत काम करेगा और ना होने देगा। तुम्हारे मेरे ऊपर पहले से बहुत सारे उपकार हैं, एक और कर दो। मुझसे वादा करो कि तुम इसी तरह नील को अपने संस्कारों में बांधे रखोगी, उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दोगी। वादा करो मुझसे। आप बेकार में परेशान हो रहे हो। आज तक जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है, और आगे जो कुछ भी होएगा अच्छा ही होएगा। मुझे भी यही उम्मीद है कि आगे भी सब अच्छा ही होगा। हमारा बेटा, आप चाहे कुछ भी कह लो, नील सिर्फ हमारा छोरा है, और उसे किस रास्ते पर जाना है इसका फैसला भी सिर्फ मैं ही करूंगा। ये बात हो गई कद्दू कुमारी, वैसे तो पटाखे देख के तेरा पसीना छूटे है और यहाँ पे तो आग से खेल रही है, अब डर नहीं लग रहा तुझे? इसे चलाकर अपने डर को ही तो मार रही हूँ मैं। जो था सब जला दिया ताकि आगे जाकर ये किसी को भी तकलीफ ना दे।